दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक स्ट्रेटजी जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये एक ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। और जहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर सेट किया हुआ है, इंडिकेटर मैं दिखा देता हूँ कौन सा यूज़ किया हुआ है मैंने। इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है मैंने ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स। और इसकी सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग मैंने यूज़ की हुई है 24, स्विंग डिटेक्शन लुक बैक है 24, स्लोप है 1.6 और स्लोप कैलकुलेशन मेथड है ATR। ओके, सो ये मैंने स्टडी यूज़ की है, स्टाइल में कुछ भी नहीं किया हुआ, विजिबिलिटी भी वैसी है। और मैंने ओके पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप ये देखो तो मैंने 15 मिनट का जो है टाइम फ्रेम लिया हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी है क्या। ये एक लाइन ड्रॉ कर देता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता है आपके चार्ट पे, जिसके बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते हो। नॉर्मली ये ट्रेंड लाइन आप मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये इंडिकेटर के थ्रू ड्रॉ हो जाती है। अगर आपको ड्रॉ करनी नहीं आती तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कहाँ लेनी है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ और मैं एक यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अब अगर आप देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन का मतलब है ये या तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही होगी या एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही होगी। ये रेड वाली लाइन या तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी या एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसी तरीके से ऊपर जो ग्रीन लाइन है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी या सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बाई का सिग्नल मिल रहा है, मतलब पुट बाई का सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे हम पुट बाई कर सकते हैं। और अगर इसका इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी अगर आप देखो तो ये अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी आप देखो, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल ले लेना है। जब भी ये ब्रेकआउट होता है हमें यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल ले लेना है। और अगर आप देखो तो ये 20 पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी देख लेते हैं। अब अगर आप देखो तो इसे बैक टेस्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो आप, ये क्या करता है, ग्रीन लाइन को यहाँ से देखो, अगर आप ये ग्रीन लाइन पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहाँ से मार्केट डाउन होती है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि जहां पे भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा है, जो भी ट्रेंड लाइन इस इंडिकेटर के थ्रू ड्रॉ हुई है, वहां पे अगर ये सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी ये कंफर्मेशन के सिग्नल देता है। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे सिग्नल मिलता है। अगर आपको मेक श्योर है कंफर्मेशन पे ही ट्रेड खेलनी है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये देख रहे हो तो इसने इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया है, इट मीन्स है कि ये यहाँ से मार्केट डाउन की साइड जाएगी, ठीक है। देखो इस लाइन को इसने ब्रेकआउट नहीं किया, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। सेम चीज अगर आप बैक साइड पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने बाय का सिग्नल दिया हुआ है। और आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले लोगे, इस कैंडल के लास्ट में आप स्टॉप लॉस ले लोगे। ये 15 मिनट का चार्ट है। आप जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है, आप 5 मिनट या 10 मिनट के बाद यहाँ पे बीच में आप बाई कर लोगे, ठीक है। क्योंकि 5-10 मिनट का चार्ट बनने के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये कैंडल रिवर्स हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, इस कैंडल के नीचे अभी भी इसने कैंडल नहीं बनाई है इस लाइन के नीचे। और अगर आप देखो तो यहाँ पे आप निकल सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बेनिफिट में ही जाओगे, आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। मैं पीछे और भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप ये देखो तो मैं, अगर आप मेक श्योर होना चाहते हो, कंफर्म होना चाहते हो, तो आप ये वाली ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे पुट बाय का सिग्नल मिल रहा है आपको। और सेकंड टाइम अगर आप देखो केवल लाइन के बिहाफ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको पुट बाय का सिग्नल मिल रहा है जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। वहां पे आप रिवर्स में आप सपोज दैट ये इसकी आप बात करो तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो हमेशा आप ये याद रखो, कैंडल टाइम फ्रेम मैंने लिया है 15 मिनट का, ठीक है। और इंडिकेटर यूज किया है ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये सपोर्ट भी लेता है, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से आप देखो सपोर्ट ले रहा है और यहाँ यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे देखो आप सपोर्ट ले रहा है, ठीक है।
ये पूरा पूरा हमें चार्ट पे दिखाई देता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। अगर आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना चाहते हो, ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप हर पोजीशन पे आप ट्रेड पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपका लॉस होना तय है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है तो ट्रेड हमें वहां पे लेनी है। आप ये पीछे देख लो, हम इस ट्रेंड लाइन को ही देखते हैं, बाई का सिग्नल हमारा कंफर्मेशन है, बाई को भी देखेंगे। लेकिन अगर हमें उससे पहले ट्रेड लेनी है तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने, मैं दिखाता हूँ आपको, ये लाइन देखो आप, ये लाइन देखो, इसने बाई का सिग्नल दिया हुआ है और इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पे। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लाइन आप देखते जाओ, इसने उस दिन पूरा हाई दिया, नेक्स्ट दिन भी ये हाई गया, और ये एक लंबा ट्रेंड आपको आप कंटिन्यू कर सकते हो इस। और ये देखो आप यहाँ पे जाके इसने इस लाइन पे इसने रेसिस्टेंस लिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड मिला मुझे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हो और ये इंडिकेटर यूज करते हो, आप इसे बैक टेस्ट कर लेना। मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, ये परफेक्टली काम कर रहा है। इस पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको 20 या 30 पॉइंट का, ये निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, तो 20 या 25 पॉइंट का आपको ऐसा ले लेना आप। और अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो आपको 40 पॉइंट का ऐसा लेना, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप इसको निफ्टी 50 में यूज करो। और ये इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।